वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा वेब सेशन है, वेब सेशन 8, इसमें हम डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस पे परफॉर्म करेंगे। इसमें हम देखेंगे हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन कौन कौन से हैं। डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन में हमारे पास इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की हमारे पास ऑपरेशंस हैं। इसमें देखें, इंसर्ट आपका क्या है। अगर आप एक न्यू रिकॉर्ड अपने डेटाबेस में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट कमांड से या इंसर्ट क्लास से, आप इंसर्ट स्टेटमेंट से आप अपना न्यू रिकॉर्ड अपने डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अपडेट, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है जिसे आप अपडेट करना चाह रहे हैं तो आप उसको अपडेट स्टेटमेंट के थ्रू अपडेट कर सकते हैं। उसमें किसी सिंगल कॉलम वैल्यू को, मल्टीपल कॉलम वैल्यू को या कंप्लीट रो को अगर अपडेट करना चाहते हैं तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्राइमरी की को यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी की, आपको रूल्स ऑफ प्राइमरी कीज पता होंगे कि प्राइमरी की जो आपकी होती है वो आपकी, उसे आप अपडेट नहीं कर सकते। तो यानी कि अगर आपका एक टेबल है या आपका व्यू है जिसमें आपके पास एक प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है तो आप उसे अपडेट नहीं कर सकते। इसी तरह जो डिलीट वैल्यू है, इसी तरह आपके पास जो डिलीट स्टेटमेंट है, इससे आप एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन कौन से रिकॉर्ड को? जिसका आपके पास रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपके पास एक टेबल है जिसमें आपकी प्राइमरी की है और वो किसी और टेबल में एज अ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट यूज नहीं होगा, कहीं भी वो रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता उस की का, तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इसे सिंटैक्स देखते हैं कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट का सिंटैक्स क्या है। अगर आप यहाँ पे देखें, इंसर्ट एडिंग अ न्यू रो टू अ टेबल, इंसर्ट इनटू, तो उसका जो आपका सिंटैक्स है वो क्या होगा? इंसर्ट इनटू टेबल। टेबल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि आप किस टेबल में वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो उसमें आप कॉलम स्पेसिफाई करेंगे कौन कौन से कॉलम आप वैल्यू इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, और वैल्यूज जो हैं, जो उन कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आप इंसर्ट करेंगे, ये वैल्यूज उन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। इंसर्ट अ न्यू रो इन द डिपार्टमेंट टेबल। लेट्स सपोज आपके पास एक टेबल है डिपार्टमेंट DUPT, तो उसमें जो आपके पास कॉलम्स हैं वो आपके पास डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन एग्जिस्ट करते हैं। आप अगर उसमें एक वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हैं, इंसर्ट इनटू DPT, डिपार्टमेंट मीन्स कि आप वैल्यू इंसर्ट करें डिपार्टमेंट टेबल में, और डिपार्टमेंट टेबल में कौन कौन से कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट करवानी है, ये जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं, डिपार्टमेंट नंबर, नेम और लोकेशन। वैल्यूज आप कौन सी पुट कर रहे हैं? जो आपकी वैल्यू 50 है, ये आपका डिपार्टमेंट नंबर है, और डिपार्टमेंट नेम आपका डेवलपमेंट है, और लोकेशन आपकी डेलपोर्ट, यानी कि ये आप डिपार्टमेंट की लोकेशन पुट कर रहे हैं। तो आपके देखें क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज, आपके वैल्यूज और जो जिन कॉलम में आप वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें, हमारे पास इंसर्ट, अगर हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय टेबल, अगर आप एम्प्लॉय टेबल में वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम के साथ जितने भी उसके कॉलम्स हैं उन कॉलम्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे और वन बाय वन उसमें वैल्यू आप इंसर्ट करेंगे। लेट्स सपोज हायर डेट में यहाँ देखें, सिस डेट जो है वो हायर डेट, यानी कि अगर आपका न्यू एम्प्लॉय है, जो लेट्स सपोज आपका एम्प्लॉय है जो आज ही हायर हुआ है, तो आप क्या करते हैं, उसकी हायर डेट को सिस डेट से सेलेक्ट कर लेते हैं कि हायर डेट, आज की जो डेट है उसको सेलेक्ट कर लो, तो उसकी जो हायर डेट है वो करंट डेट आ जाएगी, आज की डेट आ जाएगी। तो ये उसकी आप वैल्यूज इंसर्ट करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आप वैल्यू, एक रिकॉर्ड है, अगर एक आपके पास डेटाबेस मेंटेन्ड है, उसमें मेंटेन डेटाबेस है, उसमें आप कोई वैल्यू अपडेट करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपका एक डिपार्टमेंट एक टेबल है, टेबल में आप कोई भी एक एग्जिस्टिंग वैल्यू है जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको अपडेट करते हैं
तो आप क्या करते हैं, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग टेबल को किस तरह से करते हैं, हम देखते हैं अपडेट, जो आपकी स्टेटमेंट है अपडेट टेबल, टेबल नेम, जो टेबल जो है आपका, यहाँ पे आप टेबल नेम रिप्रेजेंट करेंगे कि किस टेबल की वैल्यूज को आप अपडेट करना चाहते हैं। सेट, सेट मीन्स के उसकी वैल्यू को सेट कर दो किससे, कॉलम नेम, जो आप कॉलम बताएंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आप बताएंगे उसकी वो वैल्यू आपकी सेट हो जाएगी। और इसी तरह जो आपकी वेयर है, अगर लेट्स सपोज आप कंडीशनल अपडेट करना चाहते हैं, कुछ डाटा अपडेट करना चाह रहे हैं कंडीशन कंडीशन बेसिस पे, तो आप वेयर क्लास यूज करेंगे, उसमें कंडीशन पुट करेंगे, तो वो आपका जो डेटा है वो आपकी कंडीशनल बेस अपडेट हो जाएगा। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, टू ट्रांसफर एन एम्प्लॉय विद नंबर 7782 टू डिपार्टमेंट 20। अब इसका जो डिपार्टमेंट है उसको हमने चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, अपडेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल को अपडेट करो, सेट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20। आपका करना है कि जो उसका डिपार्टमेंट नंबर है उसको आपने 20 करना है, वेयर ईएमपी नंबर जिसका एम्प्लॉय नंबर 7782 है, तो यहाँ पे देखें अपडेट एम्प्लॉय टेबल, सेट, उसको सेट करो, डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20, उसका अगर लेट्स सपोज डिपार्टमेंट नंबर 30 था, हमने उसको 20 सेट कर दिया, तो ये सेट आप उसकी वैल्यू सेट कर रहे हैं, वेयर एम्प्लॉय नंबर, और आपकी कंडीशनल क्लॉज यूज हो जाती है कि आपका एम्प्लॉय नंबर ये हो, उसका जो डिपार्टमेंट नंबर है उसको अपडेट कर दो। तो इसी तरह आपके पास वेयर क्लास में आप यूज कर सकते हैं इसको। और नेक्स्ट जो आपके पास है सर्ट, अपडेट और डिलीट। लेट्स सपोज अगर आप डिलीट करना चाहते हैं किसी भी टेबल में से वैल्यू, तो आप डिलीट कर सकते हैं। अगर देखें डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू डेवलपमेंट, तो मैं कहता हूँ कि आप एक वैल्यू को डिलीट करें, तो वेयर क्लास के थ्रू, वेयर क्लास में आप उसकी कंडीशन पुट करेंगे। अब यहाँ पे जो डिलीट कर रहे हैं फ्रॉम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टेबल में से वेयर डिपार्टमेंट नेम, जहाँ जिसका डिपार्टमेंट नेम डेवलपमेंट है उसको आप डिलीट कर दो, उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दो, वो रो आपके डिपार्टमेंट टेबल में से डिलीट हो जाएगी। इसको हम अभी प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे। अभी हम इसको थ्योरेटिकली देख रहे हैं, फिर इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डेटाबेस ट्रांजैक्शन। डेटाबेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं कि अगर आपने एक कोई भी डीएमएल, डीडीएल या डीसीएल यानी डेटा मैनिपुलेशन, डेटा डेफिनेशन या डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, अगर आपने कोई एक ऑपरेशन या कोई स्टेटमेंट रन किया है, इंसर्ट की, डिलीट की, अपडेट की, या आपने कोई रिकॉर्ड अपडेट किया, मॉडिफाई किया है, तो वो आपकी एक ट्रांजैक्शन होती है। यानी कि आप जो एक अपने कोई भी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपकी एक ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन में जो आप एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेट्स सपोज आप एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, वो आपकी ट्रांजैक्शन है। तो आपका ट्रांजैक्शन बिगन्स व्हेन द, आपकी ट्रांजैक्शन क्या है, आपकी ट्रांजैक्शन क्या है, जब भी आप एक एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो स्टार्ट होती है, और टर्मिनेट कब होती है, जब आप कमिट या रोल बैक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, जब आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किया और उसके बाद जब आप कमिट करते हैं, तो इट मीन्स कि वो जो आपने चेंजिंग अपने डेटाबेस में किए हैं वो परमानेंट हो गई हैं। अगर अनसेव आपने कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की है, इंसर्ट, डिलीट या अपडेट की, और उसके बाद अगर आप रोल बैक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, इट मींस कि जितनी भी आपकी अनकमिटेड स्टेटमेंट एसक्यूएल एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स थी वो आपकी रोल बैक हो जाएंगी, और वो आपके डेटाबेस में कोई भी चेंजेस जो जितनी भी आपने चेंजेस की होंगी उसको वो रोल बैक कर देगा, और वो आपको दोबारा नजर नहीं आएंगे। अगर आप कमिट कर देते हैं तो इट मीन्स कि वो जो चेंजेस थी वो आपके परमानेंट हो गई है, और नेक्स्ट टाइम आपको वो डेटाबेस में अपडेटेड फॉर्म में या इंसर्टेड वैल्यू या डिलीटेड वैल्यू वो परमानेंटली उसमें एग्जिस्ट करेगी आपके डेटाबेस में। तो इसको हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि किस तरह से एग्जीक्यूट होती हैं। अगर यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, तो इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन, ये उसके कॉलम नेम्स हैं, वैल्यूज 50, एडवर्टाइजिंग, अटलांटा,
ये उसके डिपार्टमेंट लोकेशन नेम और डिपार्टमेंट नंबर है। अपडेट एम्प्लॉय सेट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 50 वेयर, तो यहाँ पे देखिए अपडेट एम्प्लॉय सेट डिपार्टमेंट नंबर 50 वेयर एम्प्लॉय नंबर 7566। अब यहाँ पे आपने दो डीएमएल जो ऑपरेशन हैं वो परफॉर्म किए हैं। एक में क्या किया, वैल्यू इंसर्ट करवाई है, और सेकंड में आपने अपडेट की है। जब आप कमिट कर देते हैं, कमिट मीन्स कि ये जो आपकी दो ऊपर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई हैं ये आपके डेटाबेस में परमानेंट हो जाएंगी। अगर आप इनको कमिट नहीं करते, यहाँ पे रोल बैक करते हैं, तो रोल बैक मीन्स ये जो अनसेव्ड आपकी दो स्टेटमेंट्स हैं ये रोल बैक हो जाएंगी, और आपको जब नेक्स्ट टाइम आप अपना डेटाबेस एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, उसमें वैल्यूज देखें तो ये इंसर्टेड और अपडेटेड वैल्यूज जो है ये उसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगी जब आप रोल बैक करते हैं। अगर कमिट कर देते हैं, कमिट करने के बाद अगर रोल बैक करते हैं तो फिर भी ये चेंजेस आपकी रहेंगी। कमिट से पहले अगर आप रोल बैक परफॉर्म कर देते हैं तो ये दोनों आपकी जो एग्जीक्यूशन है ये आपकी डिस्कार्ड हो जाएंगे डेटाबेस में से। ठीक है बच्चे, इसको हम जरा प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे देखें, हम सबसे पहले सेलेक्ट स्टेरिक फॉर्म, हम देखते हैं डिपार्टमेंट टेबल, डिपार्टमेंट्स। अब यहाँ पे देखें जो हमारा डिपार्टमेंट टेबल है इसमें कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4, और इसकी जो वैल्यूज हैं हम वो भी देख रहे हैं कौन कौन से हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर एग्जिस्ट करते हैं 270 तक, और ये मैंने पहले वैल्यूज कुछ इंसर्ट करवाई थी, कंप्यूटर सीईओ। ठीक है बच्चे, अब इसमें ये देखें अगर मैं कोई वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहता हूँ तो उसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखें इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स, टेबल नेम डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी और लोकेशन वैल्यू। मैं क्या करता हूँ, वैल्यू यहाँ पे 9 मेरे पास पहले से एग्जिस्ट कर रही है, मैं यहाँ पे वैल्यू 10 एंटर कर देता हूँ, और डिपार्टमेंट नेम में कर देता हूँ आईटी, और यहाँ पे जो है मैनेजर आईडी मैं 2200 ही रहने देता हूँ, और लोकेशन इसकी मैं चेंज कर देता हूँ 2400 से 2400। अब यहाँ पे देखें अगर मैं ये वैल्यू ये जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपका क्या होना चाहिए, आपका जो डिपार्टमेंट टेबल है इसमें आपके पास एक रिकॉर्ड इंसर्ट होगा जिसका डिपार्टमेंट आईडी 10 होगा, नेम उसका आईटी होगा, मैनेजर आईडी उसका 200 होगा, और उसकी जो लोकेशन आईडी है वो 2400 होगा। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एरर जनरेट हो रहा है कि अब यहाँ पे देखें यूनिक कंस्ट्रेंट एचआर डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी डॉट पी के वायोलेटेड। ये कह रहा है कि आपके पास जो प्राइमरी की डिपार्टमेंट आईडी की प्राइमरी की है वो यूनिक कंस्ट्रेंट होना चाहिए। अब यहाँ देखें कंस्ट्रेंट्स की आपको थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन का भी और डिफरेंस का भी पता चलेगा कि जो आपके कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो किस तरह से वायलेट होते हैं। अब यहाँ पे देखें जो प्राइमरी की है उसका रूल है कि ये आपकी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास एरर आ रहा है यूनिक कंस्ट्रेंट डिपार्टमेंट आईडी अंडरस्कोर पीके, जो प्राइमरी की है वो आपकी वायलेट हो रही है। ये वायलेट क्यों हो रही है हम अभी चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 10। हम यहाँ पे देखें जो आपका डिपार्टमेंट आईडी है वो इस टेबल के लिए प्राइमरी की है,
और जब मैं वैल्यू 10 इंसर्ट करता हूँ तो वो कहता है कि आपकी जो प्राइमरी की है वो वायलेट हो रही है, यानी डुप्लीकेट वैल्यू हो रही है, या फिर वो वैल्यू पहले से एग्जिस्ट आपके डेटाबेस में कर रही है। हम क्या करते हैं, उसको चेक कर लेते हैं कि ये रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखें, आपका जो रिकॉर्ड 10 है वो पहले से एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट ने मैनेजर आईडी ये और लोकेशन आपकी 1700 और ये आपका जो डिपार्टमेंट आईडी है वो 10 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको मुझे वायलेट नहीं करना, क्योंकि वैल्यू आपकी जो प्राइमरी की होती है वो हमेशा यूनिक होती है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको डिपार्टमेंट आईडी 15 कर देता हूँ। तो आपकी ये 15 वैल्यू अब इंसर्ट होनी चाहिए। आप देखें, वन रो इंसर्टेड, वन रो जब इंसर्ट हो गई है तो इसके बाद हम देखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एंड सॉरी डिपार्टमेंट टेबल डिपार्टमेंट्स। अब यहाँ पे हम देखें, हमारे पास ये देखें आपके पास न्यू रो इंसर्ट हो गई है आपके डेटाबेस में। जो हमने वैल्यू इंसर्ट की थी वही आपकी वैल्यू इंसर्ट हो गई है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इसकी जो आईडी वैल्यू है वो मुझे अपडेट करनी है। तो अगर मुझे ये वैल्यू अपडेट करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपडेट अब तो अब सबसे पहले अपडेट अपडेट क्या करना है, तो अपडेट डिपार्टमेंट्स। तो डिपार्टमेंट्स में करना, डिपार्टमेंट जो टेबल है उसकी वैल्यूज को अपडेट करना है। लेकिन ये जो हमारी अपडेट, तो उसके बाद क्या करना है, सेट वैल्यू सेट करनी है। कौन सी वैल्यू आपने सेट करनी है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी आपने सेट करना है। डिपार्टमेंट आईडी जब आपने सेट करना है तो उसमें हमने देखना है कि डिपार्टमेंट जो आपने सेट करना है तो वो उसकी क्या वैल्यू सेट करनी है, जो न्यू वैल्यू आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं इसमें। ठीक है, तो आप न्यू वैल्यू लेट्स सपोज सेट करना चाह रहे हैं 15 है, 15 को मैं कर देता हूँ 16। और को कहाँ पे, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 15। तो अब ये स्टेटमेंट क्या हो गई कि अपडेट डिपार्टमेंट्स, तो यानी डिपार्टमेंट टेबल में अपडेट करो, सेट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 16। डिपार्टमेंट आईडी की जो वैल्यू है उसको 16 सेट कर दो। कहाँ पे, जहाँ पे वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 15, जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 15 है उसको अपडेट करके 16 कर दो। इसको अगर मैं अपडेट करता हूँ तो ये देखें, वन रो अपडेटेड, एक रो अपडेटेड हो गई है। अब आपके पास जो 15 वैल्यू है वो आपके डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। अब देखें, जब आपने अपडेट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की तो उसमें क्या होगा, जो डिपार्टमेंट आईडी 15 था वो अपडेट होकर डिपार्टमेंट आईडी 16 में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी हमने कोई भी वैल्यू चेंज नहीं की, हमने जस्ट उसकी ये आईडी वैल्यू चेंज किया है। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं इस क्यूरी को और सेलेक्ट स्टेटमेंट से करते हैं तो ये देखिए, अब आपके पास जो वैल्यूज थी 15 वो 16 में कन्वर्ट हो गई। डिपार्टमेंट नेम वही है, मैनेजर आईडी वही है, लोकेशन आपकी वही है। ठीक है बच्चे, अगर इसी तरह से आपने कोई वैल्यू डिलीट करनी है अपने डेटाबेस में तो आप उस वैल्यू को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट किस तरह से होगी, डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट्स कौन सी वैल्यू डिलीट करनी है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जो वैल्यू है ना 9 उसको डिलीट कर दो, जिसका डिपार्टमेंट आईडी 9 है उसको आप डिलीट कर दें। डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 9, तो आपकी जो एक रो है वो आपकी डिलीट हो जाएगी। देखिए अब आपके पास क्या है, यहाँ पे अगर आउटपुट देखें वन रो डिलीटेड, अगर डिलीट हो गया इसको चेक करते हैं कि ये रो आपकी डिलीट हुई है या नहीं हुई। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स और आपका जो रिकॉर्ड 9 है, अब देखें यहाँ पे आपका रिकॉर्ड 9 जो है वो आपका डिलीट हो चुका है। तो ये आपके इंसर्शन डिलीशन और अपडेशन हमने परफॉर्म की है। अब देखिए नेक्स्ट अगर मैं कहता हूँ कि रोल बैक कर दो, रोल बैक और कमिट, ये देखें आपकी जो जितनी भी आपने एग्जीक्यूशन की है, अगर आप उसे रोल बैक कर देते हैं तो आपका तमाम जो ट्रांजैक्शंस थी वो आपकी रोल बैक हो जाएंगी। अगर मैं रोल बैक करता हूँ, रोल बैक कंप्लीट, और उसके बाद अगर मैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल डिपार्टमेंट्स और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब ये देखें आपने 9 वैल्यू, सबसे पहले आपने क्या किया था 16 वैल्यू इंसर्ट की थी। 16 वैल्यू इंसर्ट करने के बाद सॉरी 15 वैल्यू इंसर्ट की थी, 15 को अपडेट करके आपने 16 किया था। जब आपकी डिपार्टमेंट आईडी 16 वैल्यू अपडेट आपने कर दी थी, उसके बाद आपने क्या किया था, जो रिकॉर्ड 9 था उसको आपने डिलीट कर दिया था। तो आपके पास ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती थी डिपार्टमेंट। जब आपने रोल बैक किया तो क्योंकि आपने जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म किए थे उनको आपने कमिट नहीं किया था। जब आप किसी भी ऑपरेशन को कमिट नहीं करते और आप ऑपरेशन परफॉर्म करते जाते हैं और उसके बाद अगर आप रोल बैक स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट करते हैं तो आपकी जितनी भी स्टेटमेंट जो अनसेव्ड होती हैं आपके डेटाबेस में, वो तमाम की तमाम रोल बैक हो जाती हैं और वो इनिशियल कंडीशन पे आ जाता है जहां वो पहले लाइव कर रहा होता है आपका डेटाबेस। ठीक है, अगर मैं अब कमिट करना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज मैं ये वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, इसमें इंसर्ट करता हूँ, देखिए इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स दिस आईडी वाली 15, तो आपकी एक रो इंसर्ट हो गई। इंसर्ट होने के बाद मैं अगर ये डिपार्टमेंट टेबल की जो क्यूरी है इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए आपकी 15 वैल्यू जो है इंसर्ट हो गई। इंसर्ट के बाद अगर मैं करता हूँ कमिट, कमिट कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, जो आपकी स्टेटमेंट है कमिट, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखें कमिट कंप्लीटेड, और कमिट के बाद अगर मैं रोल बैक करता हूँ, अगर यहाँ पे बल्कि पहले रिकॉर्ड हम देख रहे हैं हमारे पास रिकॉर्ड कौन कौन से हैं। आप देखें आपके पास 15, 9 और 11 तीनों रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब तीनों रिकॉर्ड आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसमें हम करते हैं अब रोल बैक, क्योंकि जब हमने ये कमिट कर दिया तो ये जो चेंजिंग्स थी, जो आपने न्यू वैल्यू इंसर्ट की थी, ये आपकी परमानेंट हो गई। अब अगर आप रोल बैक करते हैं तो उसके बाद भी आपकी जो वैल्यू 15 है ये टेबल में एग्जिस्ट करेगी। रोल बैक मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ, रोल बैक कंप्लीट के बाद मैं डिपार्टमेंट टेबल की वैल्यूज देखता हूँ। तो ये देखें अब आपने कमिट करने के बाद अगर रोल बैक किया है तो ये वैल्यू जो थी उस वक्त परमानेंट हो चुकी थी। तो उसके बाद अगर आप रोल बैक करते हैं तो वो आपकी वैल्यू जो आप परमानेंट कर चुके हैं, उसमें कमिट कर चुके हैं अपने डेटाबेस में, वो डिलीट या रोल बैक नहीं होती। ठीक है बच्चे, ये आपके ट्रांजैक्शन ऑपरेशंस भी हो गए। तो इस लेक्चर को, रिकॉर्डेड लेक्चर को आप देखें, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे हम आपके लैब सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।